नेक्स्ट फंक्शन इज ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन किसी भी डेट से ईयर निकालने के लिए होता है, साल निकालने के लिए होता है। यहाँ पे आप डेट्स देख रहे हो, जैसे कि मैंने डे फंक्शन में डेट्स डाली हुई थी एक कॉलम के अंदर, तो ये डेट्स है। इस डेट से अगर आपने ईयर निकालना है तो आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ईयर फंक्शन। इज इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट में क्या आ गया, कोई भी सेल, तो यहाँ पे सेल वही होना चाहिए जिसमें कोई डेट होगी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ईयर। ईयर निकल रिटर्न किया उसने 2015, ठीक है। आप चेक करो 2015, इसमें 2019, फिर 1987, 1982, 1990, 1989। तो ईयर फंक्शन इज ए फंक्शन इन एक्सेल विच अलाउज यू टू रिटर्न द ईयर कंपोनेंट। यहां कंपोनेंट वर्ड थोड़ा टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको रिमूव करता हूं। रिटर्न द ईयर ऑफ एन एंटर डेट, जो हमने डेट एंटर करी है उसमें से ईयर निकालने के लिए यूज हो रहा है। एज ए 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर रिटर्न करेगा, ऐसे नहीं रिटर्न करेगा 15, 19, 87, 82, ऐसे नहीं। कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1900 टू 9999। इस ईयर में से कुछ भी हो सकता है, मतलब 1900 से लेके 9999 तक। तो इसका सिंटेक्स क्या हुआ, इज इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट में कोई डेट। डेट आप टाइप भी कर सकते हो, डेट किस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, क्या किसी और फॉर्मेट में भी हम टाइप कर सकते हैं। देखो ये है डे, मंथ, ईयर का फॉर्मेट, तो मैं इसको किसी और फॉर्मेट में करता हूं। 01/05/2015 ये फॉर्मेट है। एंटर प्रेस किया तो क्या रिटर्न किया उसने, 1900, जो कि रॉन्ग है, यानी उसने ईयर लिया नहीं। अगर मैं इसके आगे डबल अपॉस्ट्रोफ लेता हूं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेता हूं, एंटर दबाया, तब लिया उसने, यस ले लिया। यानी हमें अगर कोई वैल्यू डालनी है इसमें तो डबल अपॉस्ट्रोफ या इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में वो डालनी होगी, यानी स्टैटिक वैल्यू। अगर हम किसी सेल में वो वैल्यूज डाल रहे हैं तब हमें जरूरत नहीं है। तो ये एक सिंपल फंक्शन था जो कि किसी भी डेट में से ईयर रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है, ईयर गेट करने के लिए यूज किया। आप इसको यूज करो। थैंक यू वेरी मच।